पंजाब के चमारों को अगर जूते बनाने की आदत है तो जूते खाने की भी आदत है। पंजाब के चमार पत्थरों से भी बारे हैं। जितना उसको मैं ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही नीचे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। पंजाब के लोगों ने मुझे मिट्टी में मिला दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के चमारों ने मुझे सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। मास्टर जी, ये किसके शब्द हैं? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ जो दुआबे के चमार हैं ना, इन ये शब्द हैं साहब कांशी राम बोला करते थे, कहा करते थे कि दुआबे के चमारों ने जो है जो खाने पीने हैं, घर में अच्छी सी आराम से बैठ रहे हैं, आराम का खाना खा रहे हैं, आराम का कपड़ा पी रहे हैं, बहुत सारा कुछ अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं ये साथ दे रहे। मुझे तो इन्होंने डबो दिया है, इन्होंने इतना डबो दिया है कि मुझे उठने के लिए नहीं छोड़ा। ये जूते मारना भी जानते हैं, खाना भी जानते हैं, खाते ज़्यादा हैं, मारते कम हैं। मास्टर जी, रोशन ग्राउंड हुशियारपुर, दरिसी ग्राउंड लुधियाना में मान्यवर अक्सर ऐसे पंजाब के लोगों को झंझोड़ने वाली बातें करते थे। क्यों करते थे? वो कहा करते थे कि अरे भैया, आप बंदे बन जाओ, इनको तो मैं बंदे के पुत बना दूंगा। अगर आप नहीं बनोगे तो मैं इनको क्या करूंगा? अगर आप इंसान बनोगे तो इनको मैं इंसान के पुत बना दूंगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। उसी वक्त उन्होंने मैंने देखा था कि साहब ने जो बरनाला है, प्रकाश सिंह बादल, ये 3-4 मनई अकाली दल के बैठे थे नीचे, हम ऊपर बात कर रहे थे। पहले ही बैठे थे, तब वो भी बैठे थे, हम भी बैठे थे, उनको नहीं बुलाया, हमें बुला लिया कि बात करो। ये हमारे साहब का कमाल है कि 3 घंटे उनको यहाँ बैठना पड़ा मजबूरी के बस, क्योंकि साहब ने कह दिया था कि मैं गुरुओं के लफाज को पूरा करूँगा। क्योंकि उन्होंने कहा था इन गरीब सिखन को दूँ पातशाही, याद करे मेरी गुरियाई। मैं उन लोगों को गुरु गोबिंद सिंह की, गुरुओं पीरों की जो कहावत थी उसके ऊपर मैं पूरा उतरने वाला हूँ। मैं उन गरीब सिखन को ही पातशाही देने का काम कर रहा हूँ। लेकिन हमारे लोग तो ऐसे ही हैं कि जिसने जो दे दिया चले गए चले गए चले गए चले गए, ऐसा ही हो रहा। ये हैं मास्टर रामलाल जी, जो मान्यवर के साथ रहे हैं, तो काफ़ी बातें साहब की अपने मन में संजोई हुई हैं। तो मेरी कोशिश है कि इनसे बातों करने की, कुछ न कुछ अंदर से निकालने की वो बातें कोशिश करेंगी जो साहब के साथ होती। मास्टर जी, आप जब चुनाव लड़ा 1984 में, सबसे पहले जंजगीर में, तो आप वहाँ गए थे? हाँ, मैं वहाँ गया था, मेरी ड्यूटी लगा दी कि आपने भाई इधर आना है। तो ओरिजिनल जो हाथी होता था वही हाथी हमने पकड़ा, किसी से लिया किराए पर, हाथी के ऊपर बैठा कर भी साहब को इधर उधर घुमाया। और मैंने कहा साहब, ये लोग को हमको वोट तो नहीं देंगे। साहब जी बोले नहीं, आपको क्या मालूम है, यहाँ 99% आबादी हमारी है, हमारी आबादी जो हमारे लोग हैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, इनको इनके लोगों को दिमाग में डाल देंगे कि अपना राज अपना ही होता है, दूसरों का राज अच्छा नहीं होता। गुलाम बनने के बजाय हम आपको ताज पहनाकर राजगद्दी में बिठाएंगे, क्योंकि जो राजगद्दी के ऊपर बैठता है उसका हाथ ऐसे होता है, जो नीचे होता है उसका हाथ ऐसे होता है। हमें कणक दे दो, हमें दावल दे दो, हमें चावल दे दो, ऐसे होता है। तो साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही थी। मास्टर रामलाल जी उस वक्त पढ़ाते थे, लेकिन स्कूल में से एबसेंट भी रहते थे, या फिर छुट्टियां लेकर साहब के हक पक्ष में प्रचार करने के लिए भी चले जाते थे। तो मास्टर रामलाल जी पंजाब के आदमपुर क्षेत्र से नज़दीक एक गांव है सलाला, उसके रहने वाले हैं।
और 1 मिनट में ये एक अच्छा हाथी बना देते हैं, अच्छी वाली बिल्डिंग के ऊपर। तो जंजगिरी में भी इसने हाथी बनाने का काफ़ी काम किया। आज भी हाथी जब जब पंजाब में चुनाव आते हैं तो बसपा के पक्ष में ये हाथी बनाने का काम करते हैं। तो रामलाल जी, एक किस्सा है 82 का, हरियाणा का। तो जब आपकी काफ़ी धुलाई की तो कुछ लोगों ने आपको, हरियाणा पुलिस ने यहाँ तक रेड अलर्ट कर दिया था कि पंजाब के 3 खाड़कू जहाँ पर आ गए हैं, एक को पकड़ लिया है, 2 भाग गए हैं। वो किस्सा क्या था? ऐसा था कि हमारी ड्यूटी लगा दी गई कि आप भाई अमन कुमार नागरा जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी कंपेन करो जाकर। और हमारे जो पंजाब के 3 साथी थे उनकी ड्यूटी लगा दी गई। एक गुरपाल चंद सरुआ था, एक ओंकार सिंह झम्मट था और तीसरा मैं था। तीनों ही चले गए। ऐसे ऐसे पहले अम्बाला गए, फिर जगाधरी गए, जगाधरी से होकर वहाँ गए। तो नागरा जी बोलते कि यहाँ आने वाले हैं साइकिल रैली, तो हम यहाँ मुस्तफ़ाबाद में अटकते हैं, यहाँ फिर आप हम लीड करेंगे जो रैली आने वाली है, साइकिल रैली। तो वहाँ एक कांग्रेसी लोगों का फंक्शन चल रहा था, वो अपनी बातें कर रहे थे, बोल रहे थे। तो था भी ऐसा ही कि किसी के फंक्शन के पास जाना नहीं चाहिए था। मैंने नागराज जी से बोला कि भाई हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, दूर चले जाना चाहिए। और फिर दूर उनकी जो उनका स्टेज था उनसे काफ़ी दूर जाकर हम खलो गए। वहाँ क्या हुआ कि जब हमारे साइकिलिस्ट आए, उन्होंने बोल दिया कि देश का नेता कैसा हो, कांशी राम जैसा हो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ऐसी ऐसी बातें करने लगे, बहुत ही ऊँची ऊँची बातें करने लगे। तो मुस्तफ़ाबाद के लोग जो थे शहर में सभी टूटकर हमारे ऊपर पड़ गए। हमें गुरपाल चंद सरुआ जो एमएलए था उनको पकड़ लिया, उनकी पिटाई की। हम किसी बात से घूमकर इधर उधर भाग गए। भाग कर जाकर एक फुलड़ीवाल का खूह सगा जिमीदारा का वहाँ चले गए। जाकर हमने अपनी बात सुनाई। वो कहते कोई बात नहीं, कोई घबराव नहीं। तो हमें क्या किया कि हम वहाँ गए, वहाँ से उन्होंने हमें थोड़ा थोड़ा खाना वाना लिया, लेकर हम चले गए। तो डर रहे थे हम भी। लोग ऐसे सीएम गए थे, लोगों को बता दिया गया कि पंजाब में से 3 आतंकवादी आए, आतंकवादी आए हुए हैं और एक पकड़ लिया गया, 2 की तलाश जारी है। इधर उधर पुलिस दौड़ी फिरदी सी, असी चुप करके नीवी पा के यहाँ से भाग गए। तो आहिस्ता ऐसा ऐसे ऐसे करके मैं बहुत दुख तकलीफ़ से अम्बाला पहुँचा। अम्बाड़े से अमन कुमार नागरा जी से मिला। नागरा जी बोले ऐसे ऐसे हम भी बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। तो फिर 3 बजे के करीब में यहाँ चंडीगढ़ शाम को बहुत पेन हो रहा था। हमारे एक रोड़ा जो हमारी कमर में लग गया था, तो हमें सांस आने में तकलीफ़ हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं आ गया। आकर मैंने साहब को बताया कैसा हुआ। साहब बहुत आग बबूला आ गए। उन्होंने जल्दी से फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाकर शीनमार को, जो वहाँ का डॉक्टर था, पुलिस का आईजी था पुलिस का, कहते अरे कुत्ते शीनमार आईजी, तुम्हारे लिए ही तो हम लड़ रहे हैं, तो आप ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे वर्करों को आपने धमकाया, डराया और उनका ऐसे किया कि उनकी गाड़ी भी हमारी तोड़ दी। तो फिर क्या करेंगे। वो सर करी जा रहे थे, साहब जी बोल रहे थे, ऊँची ऊँची बोल रहे थे, उनको पीट रहे थे, गाली निकाल रहे थे कि तुम क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं देखता हूँ आपको क्या करेंगे। तो कह रहा सर जी मैं अभी लेकर आया। तो वो 3 बजे के करीब गाड़ी लेकर और गुरपाल चंद सरुआ जी को लेकर चंडीगढ़ में आ गए, तो छोड़ दिया। 1982 को जब जे के चुनाव, विधानसभा के चुनाव हुए, तो वहाँ पर भी साहब ने इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त 5-6 सीटें भी जीती थी। लेकिन उसके दौरान काफ़ी हादसे भी हुए वहाँ पर, लड़ाई झगड़े वगैरह, क्योंकि दूसरे जो कम्युनिटी के लोग थे, अपने आप को अपर कास्ट के समझते हैं, तो उनके साथ वो बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कोई लोअर कास्ट का कोई नेतागिरी करे, जहाँ उनकी कोई संगठन हो, जहाँ उसको सत्ता में बगदर हो। वहाँ पर भी एक मैं हैपन हुआ था। वो हैपन क्या था? वो ऐसा था कि हमारी ड्यूटी लगा दी कि आपने जे के हमारे साथ जाना है। साहब ने मैं क्या जाएंगे।
तो वहाँ क्या है, इतने गुंडे इकट्ठे हो गए कि इधर उधर मारे, ईंट रोड़े पत्थर लगा रहे थे, चला रहे थे, बहुत भगदड़ मचा रखा था इधर। ये किस लिए हुआ कि बीबीसी लंदन ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि DS4 के माध्यम से 4 सीट जम्मू रीजन की DS4 जीत जाएगा, इसमें कोई राय नहीं है। दूसरी, अवश्य जीतेंगे। वो ना बोलते तो हमें परेशानी नहीं होनी थी। तो उन्होंने देख लिया कि कांग्रेसियों ने ऐसा कर रहे हैं, तो वो एकदम से आग बबूला हो गए, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ऐसे करें। एक रात को तो एक दिन को साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ रुक जाओ, निकलना नहीं है, कहीं भी सड़क पर नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, किसी को चोट मार देंगे, किसी का नुकसान होगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। तो हम तीन में नहीं रह गए, एक साहब कांशीराम जी, एक मैं, एक देसराज मल था, एक पेड़ के नीचे ऐसे साहब को नीचे रखाकर हम ऊपर उनके हो गए। बर्फ़ बड़ी सी गिर रही थी, ठंडी बहुत चल रही थी, दरख्त की आवाज़ें ऐसी छूं छां आ रही थी, जो मैं बता नहीं सकता कितनी तकलीफ़ थी। तो साहब जी भावुक होकर बोल रहे थे, अगर आज तूने मुझे नहीं बचाया तो मेरी मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी। जो कुछ मैंने मेहनत किया है, जो कुछ मैंने अपनी छाती में सोया है कि मैं अपने लोगों को राज गद्दी पर बैठाकर ही जाऊंगा, शादी नहीं कराऊंगा, अपने घर नहीं जाऊंगा, मेरा सपना पूरा नहीं होगा। यदि आज मेरे को कुछ हो गया, मेरे को बचाना बहुत ज़रूरी है, आप भी बचना बहुत ज़रूरी है। तो हम सारी रात वहाँ रहे। तो क्या हुआ कि RC गांधी हमारा था, वो चक के नहर में मार दिया, कैंडिडेट था। तो भी अफवाह फैला दी गई कि RC गांधी मुक गया, मर गया। तो ऐसे करने से भी लोगों ने फिर भी वोट डाला और फिर भी 150-200 के करीब वोट से हरा, नहीं तो वो जीत जाता। मैं जहाँ मास्टर जी की इंटरव्यू कर रहा हूँ बैठकर, तो वहाँ पर एक बार साहब आकर बैठे थे यहीं इसी जगह पे। तो उस वक्त का भी एक किस्सा है, कुछ बातें हैं साहब की जो आ, दर्शकों को रूबरू करनी बहुत ज़रूरी है। मैं मास्टर जी को बोलूँगा वो किस्सा क्या था। वो था कि जम्मू से आ रहे थे, तो हमने बोल दिया, उनको रिक्वेस्ट की थी कि साहब जी हमारे भी एक कैडर कैंप ले जाओ, हमारी मीटिंग ले लो। तो हमने नेड़े नेड़े के जो गांव थे उनको निमंत्रण दिया, 20-25 गाँव को लोगों को 20-25 गाँव के लोगों को इकट्ठा किया, 200-300 मनाई हो गया। तो उनको आप, मैं कहा कोई कैडर कैंप ले लो, इनको थोड़ी बड़ी, इनके दिमाग में थोड़ी बड़ी डालो कोई बात, जिससे ये एकत्र हो जाएं। तो क्या हुआ कि यदि मैंने उनको देखा, साहब जी को देखा, तो उसके हाथ के नाखून बहुत बड़े थे, उनके पाँव के नाखून बहुत बड़े थे, हाथों में और पाँव में मैल बहुत जमी हुई थी। तो मैंने अपनी भरजाई को कहा, भाभी जी, निरंजन कौर जी, आप पानी थोड़ा सा गर्म कीजिए, मेरे चाहिए। वो बोल रही थी कि क्या करना है, मैं क्या काम करना है, दो। मैं अपनी माता जी से कहा, माँ जी थोड़ा सा पानी गर्म करके इनको पकड़ा दो, आप दूध में दलिया डालकर, थोड़ा सा साहब को भूख लगी है, इनको खुआना है, खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाना देंगे इनको, खाने को पतली चीज़ खाने को दे देंगे। तो हमने क्या किया, दलिया बना दिया, वो खाने लगे। तो मैंने कहा, साहब जी जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बैठे थे, तो साहब को बोला मैंने, साहब जी इधर हाथ करो। कहने क्या बात है, मैं कहा करो तो सो। उन्होंने जब भी हाथ किए तो मैंने नेल कटर से उनके नाखून उतारे। नाखून उतारने के बाद मैंने पाँव के भी उतारे, फिर मैं गर्म पानी लिया, गर्म पानी लेकर ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के उनके हाथों की मैल उतारी, कपड़ा लिया थोड़ा सा ऐसे करके, तो वो बहुत बहुत एकदम से साफ कर दिया करके। तो फिर मैंने बोला ठीक है। यदि मैंने उनके पाँव की तरफ देखा तो कैंची चप्पल पहन रखी थी, हमारे रहवर ने कैंची चप्पल पहन रखी थी। एक एक चप्पल का स्टेप और था, एक का और रंग का था। मेरे मन में बहुत भयंकर। तो साहब बोले, अरे किंदा कैसे कर रहा है मास्टर, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बाबे की चरणों की घाल लेनी हो। मैं कहा जी ऐसी बाबे की चरणों की घाल को क्या करना, हमारे बाबा तो आप ही हैं, हम आपकी चरणों की घाल चाहते हैं और किसी की नहीं चाहते। तो वो बोले, वैसे भी दुआबे के चमारों को
बाबे के चरणों की घाल पीने की आदत पड़ गई है और कोई काम नहीं करते, बाबे दी चरणों की घाल पी रहे हैं। तो मैंने कहा हमें किसी की नहीं चाहिए, आपकी चाहिए। तो उन्होंने भावुक होकर मेरे को उठकर पकड़ लिया, गले लगा लिया ज़ोर से। तो मैंने फिर साफ़ सूफ किया। साफ़ करने के बाद मैंने कहा रेडी है, तो आप ऐसे करो कि खाना खा लो थोड़ा सा। उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद आगे जाकर लुधियाने में उन्होंने कैडर कैंप लेना था। लुधियाने जाके बोले भाई मास्टर ने तो आदमपुर हमें इतना रगड़ दिया, मेरा 4 किलो भार ही कटा दिया। वो देख रहा था मेरी चप्पल, और मैंने कहा पहनी है, नंगे पैर थोड़ी है, मैं पहन रखी है, कोई बात नहीं है। कोई स्टेप हो, कोई और स्टेप हो, यदि हम आपको राजगद्दी में बैठा देंगे, आपको राजे बना देंगे, तब आपने हमें बहुत बहुत सूट बूट दे देना, मैं पहन लूँगा। ऐसी बात है। तो एक बार मानवर इसी गांव में प्रचार करने के लिए आए, तो जितने भी कांग्रेस के लोग थे तो उन लोगों को इतनी चिंता पड़ गई कि चंडीगढ़ तक, और चंडीगढ़ से भी आगे दिल्ली तक टेलीफोन खड़काने पड़े। वो किस्सा क्या, वो माजरा क्या था? वो था कि हमने साहब को बुलाया कि हमने फंक्शन करना है। कहते बताओ क्या करना है। मैं कहा फंक्शन करना है जी, साहब का जन्मदिन मनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, कहते आ जाएंगे। तो उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हमने स्टेज बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छा। उस वक्त हरनाम सिंह बैलपुरी जी गाने को करते थे, तो मोहन बंगड़ को बुलाया करते थे। मोहन बंगड़ भी बहुत अच्छे मिशनरी कलाकार थे। तो हरनाम दास भी, हरनाम सिंह भी बहुत, बैलपुरी वो भी अच्छा गाया करते थे, उनको भी बुलाया था। तो इतना फंक्शन अच्छा हुआ कि सभी लोगों ने अपने घरों पर नीले झंडे लगा दिए, हाथी हाथी कर दिया, बोल दिया। तो मेरे को आदत थी हाथी बनाने की, मैंने सारे हल्के में हाथी बना दिया आदमपुर में। तो ऐसा हो गया कि कांग्रेसी जो है उनके तो पानी भी नहीं निकला था। वो बोल रहे थे अरे हम क्या करेंगे, हमें तो मार दिया है इस मास्टर ने। उन्होंने क्या किया कि हम भी फंक्शन करेंगे। बेअंत सिंह को बुला दिया। बेअंत सिंह को तो क्या बुलाना था, उन्होंने तो प्रधानमंत्री को बुला लिया, मनमोहन सिंह को। वो भी आए, वो भी आके बोले एक कंशीराम आया, वो ऐसे उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, ये कर रहा है, ये CIA का एजेंट है, वो ये क्या करेंगे। वो मैंने लोगों को, तो लोग बोले कैसे। मैं कहा साहब बोलते हैं कि जो छोड़ा जाता है उनको तो देखते हैं कि कहाँ इधर उधर ना भागे, वो तो कब्जे में होता है। उनको क्या मालूम कि छोड़ा नहीं है, ये तो छूटा हुआ है। कांशीराम छूटा हुआ है, तब रुकेगा जब हम अपने लोगों को राजगद्दी में बिठा देंगे, तब हम जाएंगे। तो फिर लोगों ने झंडे लगा दिए, बहुत बहुत कांग्रेस की मिट्टी पलीत की है। तो फिर वो उनको मजबूर, बस हमारे गांव में एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आना पड़ा, ये बातें करनी पड़ी कि कांशीराम की बात ना सुनो। ऐसी ऐसी बातें हुई थी। ऐसे थे हमारे साहब कांशीराम, जिन्होंने गए गुजरे लोगों के मन में सेल्फ रिस्पेक्ट का स्लोगन मन में बिठाया। और ऐसे थे हमारे साहब जिन लोगों को राजनीति की काखा तक नहीं पता थी, तो उनके हाथों में राजनीति की डिक्शनरी तक थमा दी। और ऐसे थे हमारे साहब कि जिसने गए गुजरे लोगों को उनके केडर लगाए, उनको राजनीति को उनके मुताबिक परिभाषित किया, जिससे उसको समझ भी आए। तब जाकर उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, MP MLA तक, मुख्यमंत्री तक बनने शुरू हुए। और मानवर ने इतना एक एजिटेशन खड़ा किया, एक बसपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। लेकिन जब वो दुनिया से गए तो उसके नाम ना दुकान थी, ना कोई मकान थी। मास्टर जी कुछ और कहना चाहते हैं? बात यह है कि होने को तो सभी कुछ है कि एक बात है जो हमारे ऊपर चल रही है, हमारे समाज के ऊपर, कि एक मनई अपने ससुराल गया, उसकी सास ने उसके लिए एक सेमियाँ बना दी। सेमिया में दूध डाल दिया, घी डाल दिया। तो कहने लगी, एक चमचा रख दिया, ले बेटे खा। वो आप साथ में बैठ गई, तो वो खा रहा है।
चमचे के जैसे चमचा मुंह की ओर ले जाता है तो सेमी इधर तिलक जाती है, इधर तिलक जाती है, तो दूध के साथ घी के साथ तिलक जाती है, तो सेमी अंदर नहीं जा रही, तो खाली चमचा उसके मुंह पर जा रहा है। तो माता कहती है, पुत खा तू, क्या बात है, खाता क्यों नहीं है, मैं और लाऊं। वो सोचने लगा कि मैं अब क्या क्या करूं। वो माता जी से बोला, माता जी पानी का गिलास लाइए। वो कहती, बेटा सेमी एक नहीं अंदर गई तो पानी क्या करना है, नहीं तो लाओ तो सही। वो पानी लेने गई, उसने चमचे को इधर रख दिया, कहते साले तेरा पौड़ा है, तू साला आप खा रहा है, मेरे को देता नहीं है। चमचे को इधर रखा, रख के क्या किया कि थाल को मुँह लगाया, सुड़का हमारे अंदर सब कुछ। तो जिस लम्हाई मान के बोलती, अरे बेटा तू अगे 1 घंटा लगा रहा खाने, तो अब क्या हुआ। कहता बीबी जिस साले चमचे का पौड़ा था, चमचा खा रहा था, मेरे को दे नहीं रहा था, मेरे पास जाते जाते ख़त्म हो जाता था, सभी नीचे गिरा देता था, आप वाला खा रहा था। कि चमचे की ये खासियत है कि सब्जी में तड़का लगाना हो, चमचा पहले स्वाद देखता है, साग बनाना है तो चमचा पहले स्वाद देखता है। अगर घर वाली बहू कहती है कि आज खीर बनाएंगे तो खीर का स्वाद पहले चमचा देखता है, बस्ती टब्बर को मिलती है खाने को। इसलिए साहब ने कहा था कि मैं चमचे को नहीं छोड़ूंगा, जिस हाथ में चमचा पकड़ेंगे ना लोग, उस हाथ को तोड़ दूंगा ताकि चमचा ना उठाएं। चमचे को इधर रखा, तभी सेमियां अंदर गई, नहीं तो नहीं जानी थी। चमचा चापलूसी तो कर सकता है, लेकिन वो मिशनरी नहीं हो सकता। ऐसे साहब ने चमचों के बारे में बहुत खुलकर बोला भी और लिखा भी है। तो ऐसे थे हमारे साहब। अगली बार फिर किसी साहब के साथी के साथ जो काम करने वाली सेलिब्रिटी होगी, उसके साथ दर्शकों के रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए शब खैर।